औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेहद खुशी के मौके पे हम आपसे रूबरू हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं उसकी विलादत जो मुनफरिद है, उसी तरह जिस तरह ज़ात परवरदिगार आलम है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने आपको फ़ातिमा कहा। फ़ातिमा यानी क़ातिया यानी क़ातिमा यानी जुदा करने वाली, यानी अलग करने वाली, हर उस चीज़ से जो हमें गुनाह की दावत दे, खुदा न ख्वास्ता, हर उस बात से जो हमें परवरदिगार आलम से नज़दीक तर होने से रोके। आप क्योंकि फ़ातिमा हैं, अल्लाह ने आपको फ़ातिमा कहा मैं फ़ातिरुस समावात हूँ, लिहाजा मैंने इन्हें फ़ातिमा कहा। अब क्योंकि आपका नाम फ़ातिमा है और बहुत सारी रवायात के मुताबिक ये है कि अल्लाह ने आपको फ़ातिमा इसलिए कहा फ़ातिमा क्योंकि आप ख़ुद भी मुनफरिद हैं और शर से, बुराइयों से, आग से जुदा करने वाली हैं। लिहाजा आप अपने मुहिब्बीन को आतिश जहन्नम से जुदा करेंगी, लिहाजा उनसे दूर रखेंगी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने आपको फ़ातिमा कहा। आप मुनफरिद हैं, बिल्कुल मैचलेस, यानी जैसे कि आपकी विलादत की मौके पे हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपकी जो विलादत का मौका है और जिस तरह आप इस दुनिया में आई, हम देखते हैं कि ना किसी रसूल, ना किसी नबी, ना किसी पैगंबर की विलादत आपकी तरह है, बल्कि आप उसमें भी मुनफरिद हैं, उसमें भी अलग हैं, मैचलेस हैं, यूनिक हैं। किस तरह कि जब हम इमाम को पुकारते हैं कि आप जब इस दुनिया में आए तो किस तरह सुल्ब दर सुल्ब और नस्ल दर नस्ल आपका जो नूर है वो अरहाम के अंदर और बत्न के अंदर मुंतकिल होता रहा। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा विलादत में भी फ़ातिमा है। मुझे आपकी ये खुसूसियत बहुत बहुत पसंद है कि आप विलादत में भी फ़ातिमा हैं, यानी अपनी शख्सियत के एतबार से तो फ़ातिमा हैं ही, विलादत में भी आप फ़ातिमा हैं। दो रवायत आपकी विलादत के मुताल्लिक़ हमें मिलती है। पहली रवायत ये है कि जब मेराज पर मेरा और आपका रसूल चरख़ चहारम से लेकर आसमान तक की उस बुलंदियों तक के पहुँचा जहाँ परवरदिगार आलम ने जन्नत भी बनाई थी, जहाँ अल्लाह ने वो तमाम खूबसूरत चीज़ों को बना रखा था जिसे जन्नत कहते हैं, और रसूल इस्लाम ने उसका दीदार किया। तो फरमाते हैं कि जब मैं उस मकाम पर पहुंचा तो हज़रत जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक मकाम तक, एक मंजिल तक के ले गए और कहा यह जन्नत का आला तरीन मकाम है और अब आप ए रसूल इस्लाम आप इसमें अब दाखिल हो जाइए। तो कहते हैं रसूल इस्लाम उस मकाम पर दाखिल हुए और फरमाते हैं ख़ुद रसूल किबरिया कि जब मैं उस मकाम पर, उस मंजिल पर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वहाँ के ऊपर में बहुत हसीन और ख़ूबसूरत सा एक सेब है और उस सेब के अंदर कुछ नूर है और अल्लाह का हुक्म था और आवाज़ परवरदिगार आलम आई कि ए रसूल किबरिया इस सेब को तनावुल करो। तो कहा, फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उस सेब को तनावुल किया और मैंने उसे खाया तो मैंने महसूस किया कि नूर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे सुल्ब के अंदर मुंतकिल हुआ। और जब आप मेराज से वापस आए तो फिर आपको अल्लाह ने जो तोहफ़ा दिया, इन्ना आतईना कल कौसर के शक्ल में, कि परवरदिगार ने आपको कौसर दिया है, नस्ल कसीर दी है, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और जो दूसरी रवायत सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि एक मरतबा आप असहाब के दरमियान बैठे थे। ये रवायत ज़्यादा मोतबर समझी जाती है और हम सब इस रवायत को ज़्यादा बयान करते हैं कि एक रोज़ रसूल इस्लाम अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे कि नागाह देखा कि जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ। और कहते हैं उस तरह जनाब जिब्रील अमीन हमेशा की तरह मेरे सामने नहीं थे, बल्कि आपका कद बहुत बुलंद तर था। और जब जिब्रील अमीन ने अपने परों को फैलाया तो फरमाया एक जो उनका पर था वो मशरिक़ की जानिब था और दूसरा मगरिब की जानिब था। लिहाजा जिब्रील अमीन ने रसूल इस्लाम से फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब आप जनाब खतीजा के नज़दीक नहीं जा सकते, बल्कि आप, क्योंकि उस वक्त आप बैत मौला कायनात में थे और जनाब फ़ातिमा बिनते असद के घर पे थे, लिहाजा कहा आप यहीं के ऊपर में क़याम कीजिए और 40 रोज़ तक जनाब खतीजतुल कुबरा से आपको दूर रहना है। देखिए अल्लाह ने क्या दिया, कौसर। आप जानते हैं कौसर का मतलब कसीर से होता है, कसरत से होता है, यानी अल्लाह एक ऐसी नस्ल रसूल अल्लाह को दे रहा है जो नस्ल कसीर की अमीन और नस्ल कसीर की ज़मानत बन के आ रही है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि इनकी विलादत तमाम से मुनफरिद है क्योंकि आप फ़ातिमा हैं।
कातिया हैं, यानी सबसे जुदा हैं, मैचलेस हैं। लिहाजा आपसे फरमाया कि 40 रोज़ तक जनाब खतीजा के नज़दीक भी न जाना और अल्लाह की इबादत करो। आप जानते हैं रसूल इस्लाम कि जिसको परवरदिगार आलम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया और आप तमाम ज़मीन व ज़मा में तमाम मखलूक खुदावंदी में सबसे अजीम मर्तबे पे थे, जिनके सीने की वुसअत ये है कि अल्लाह फरमा रहा कि अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, लेकिन हमने इसे क़ल्ब मुस्तफ़ा में मुंतकिल ये किया। लिहाजा क़ल्ब मुस्तफ़ा में मुंतकिल होने वाला कुरान नातिक जिसे जो रसूल के क़ल्ब में था, मगर आपको जनाब फ़ातिमा ज़हरा की विलादत के लिए 40 रोज़ तक मुसलसल दिन में इबादत और रात में रोज़ा रखना पड़ा। और उसके बाद जब 40वां रोज़ आया, बस ये आखिरी गुफ्तगू कि जब 40वां रोज़ आया तो परवरदिगार आलम की जानिब से हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम उस एक तश्त खान जन्नत को लेकर रसूल इस्लाम के नज़दीक आए और एक फल जो सेब की शक्ल में था जिसमें नूर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था वो लेकर रसूल इस्लाम के करीब आए। आपका उसूल ये था कि आप जब भी कोई भी वक्त में इफ्तार किया करते थे किसी भी दिन में तो किसी न किसी को अपने इफ्तार में शामिल रखते, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है रसूल अल्लाह इस वक्त का इफ्तार आपके अलावा सबके लिए हराम है। लिहाजा मतलब बहुत बारीकी के साथ तारीख़ में ये बातें लिखी हैं कि आपने वो इफ्तार किया, आपके हाथ में जो खाना लग गया था वो भी कहीं ज़मीन पे न गिर जाए। एहतराम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में उस तश के अंदर जनाब मीकाईल ने, जनाब इसराफील ने आपके हाथों को धुलाया, आपके हाथों को खुश्क किया और जो इफ्तार का सामान बच गया था जो जन्नत से आया था वो वापस परवरदिगार आलम की बारगाह में जाता रहा। और फिर कहते हैं कि रसूल इस्लाम जैसे ही ख़ुद को आमादा करते हैं कि अब मैं जाऊँ फिर इबादत करने के लिए, फ़ौरन फिर जनाब जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है कि या रसूल अल्लाह अब नहीं, अब आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक जाइए। बड़ी तवील रवायत है, बहुत खूबसूरत रवायत है। आप बैत जनाब खतीजतुल कुबरा की जानिब आए और ख़ुद खतीजतुल कुबरा जो मलिकतुल अरब में फ़रमाती हैं ये वो खूबसूरत तरीन शब थी जिस शब में मैंने नूर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बतन के अंदर मुंतकिल पाया। तो आप देखें नाज़रीन किस तरह आपकी जो विलादत है वो सबसे अलग है और जुदा है, और ज़ाहिर है कि खूबसूरत विलादत, ये बाबरकत विलादत जो परवरदिगार आलम की तरफ से ख़ास इंतज़ाम और एहतमाम की मुतक़ाज़ी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन खूबसूरत दिन को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए रोशन और मुनव्वर रखें। आप सबको विलादत बाअसादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत मुबारक हो।